Hello everyone, welcome to A9 Education and thank you so much आप सबके सपोर्ट के लिए कि बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में मैंने 300 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। आई थिंक ये 550 में क्रॉस कर चुकी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अगर मेरे रोज सब्सक्राइब भी बढ़ते हैं तो मैं काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच और कोशिश करूँगी कि आगे भी जो भी सारे वीडियोस मैं लेकर आऊँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको चैनल पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। और जो हमने स्पीडी बुक का 20 पेज ये कंप्लीट करने का सोचा था, तो ये वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इससे पहले के पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड टोटल वी हैव 21 पेजेस। आउट ऑफ दैट वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक 15 पेजेस एंड नाउ द 6 पेजेस लेफ्ट। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये कहाँ है, तो ये है जैसलमेर में। और मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। पीतल का बर्तन, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपसे कि जस्ट लाइक दे दिया जाएगा कि पीतल का बर्तन के लिए कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है, तो मुरादाबाद। थोरियम उत्पादन अग्रणी राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये अहमदाबाद है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा जो है ये कौन सी है, तो ये है कोंकणी। और इलाहाबाद का पूरा नाम जो है ये क्या है, ये प्रयागराज है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है ये बोधगया में स्थित है। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन जो है ये रायबरेली में है और इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है ये वाराणसी में है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये कौन सा है, तो ये है मैसूर। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति जो है ये उड़ीसा में है और गर्मी में जम्मू और श्रीनगर की राजधानी जो है ये कौन सी होती है, तो ये होती है श्रीनगर। श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है और जल्लीकट्टू खेल जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसरो का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, तो ये बैंगलोर में है और भरतपुर नेशनल पार्क का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबूत का मक्का कहा जाता था, राइट। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और नेवेली ताप विद्युत स्टेशन जो है ये कहाँ है, नेवेली ताप विद्युत स्टेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वन लाइनर स्टैटिक क्वेश्चन जो आपके रेलवे एंड एसएससी के टाइप के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि ये बीएसएससी से रिलेटेड हम वीडियोज़ कंप्लीट कर रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। नामदाफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है ये केंद्र इसका मैसूर में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये चेन्नई में है और सलाल परियोजना चेनाबी नदी पर स्थित है। भारत में काजू उत्पादक अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा है, ये है केरल और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये है नासिक। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी संस्था में लोकसभा सांसदों को भेजने वाली राज्य कौन सी है, तो ये है महाराष्ट्र। और थर्ड नंबर पे क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट करके रखा है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपी देहरादून उत्तराखंड में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय जो है ये मरीन लाइंस मुंबई में स्थित है और भारत का पेरिस जयपुर शहर कहलाता है। बैरी नाग झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और गांधी सागर बांध जो है चंबी नदी पर जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। कौन सा, गांधी सागर बांध। गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड राज्य में है और कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था एंड यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है
भारत के नागालैंड राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है और भारत की प्रथम नगरपालिका की स्थापना जो है ये चेन्नई में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो वन लाइनर देखने वाले हैं, ये है कि संथालों की सबसे अधिक संख्या जो है, जनसंख्या जिसको आप कह सकते हैं, ये कहाँ है? तो ये है झारखंड में। और भारतीय वनस्पति उद्यान इंडियन बोटानिकल गार्डन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। सहारिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे शहरीकृत राज्य जो है ये है गोवा। बुद्धा स्मृति पार्क पटना में स्थित है और साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन द्वारा जादूगोड़ा में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है ये दार्जिलिंग में है। उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। ये किसी एक सब्जेक्ट का कंपाइलेशन नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट का वन लाइनर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्पीडी ने इस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया है और अगर ये बुक आप पढ़ के जाते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप किसी भी एग्जाम में जीएस जीके के कम से कम 50+ क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की स्थिति में किसी भी हालत में रहेंगे। कोयना बांध हमने देख लिया, कोयना नदी महाराष्ट्र पर है और आमेर का किला जो है ये जयपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है ये जयपुर में स्थित है। जूनागढ़ का किला अलवर राजस्थान में है और डायमंड हार्बर कोलकाता का प्रौद्योगिक उपनाम है, भौगोलिक उपनाम है। ओके, नेक्स्ट है नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये कहाँ है? यूपी में है। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नरोरा जो है ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये यूपी में है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र जो है ये असम में है और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरबुंदूर में है, पेरम्बुंदूर तमिलनाडु में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान जो है ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है और भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी ये राजस्थान में हुई थी। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो हैं ये रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है और फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। नाकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। चिराव बास नृत्य जो है ये मिजोरम राज्य का है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय जो है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है और विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ है? ये है राजगीर। नेक्स्ट है हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस जो है ये कहाँ है? ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अंत्योदय योजना को सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था और खंडाधार जलप्रपात ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर जो है, पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है और लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। हजरत बल दरगाह जो है ये जम्मू कश्मीर में है और 13 ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है। तो इसको याद कैसे करना है आपको? विश्व में एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है तो कौन सा है? तो किबुल लामजाओ और ये है कहाँ? तो मणिपुर में। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध
मासमाई गुफा जो है ये मेघालय में स्थित है, और ताडोबा टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। हरमंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर कामरूप कामाख्या असम राज्य में स्थित है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये यूपी लखनऊ में अवस्थित है स्थित है। रंगाना थी पट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है, और भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद आपको देखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है ये बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। और जुड़वा शहर कौन सा है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद और हुसैन सागर झील से ये जुड़े हुए हैं। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो है ये अहमदाबाद में है। और सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के सुरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। और ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये देहरादून है। और बागलिहार बांध चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार महाराजा अग्रसेन पुरस्कार है। और स्टेट भी अलग अलग अपना अवार्ड्स घोषित करती है। उसके बाद है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। और कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक जिले में स्थित है। गोएचा ला पास सिक्किम में है। और प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ गंगोत्री यात्रा का संबंध जो है ये कहाँ से है? तो ये है उत्तराखंड से। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना, स्थापना 1948 में। और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर स्थापित पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मांगला नामक तेल कुआं कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगर आपसे ये वर्ड आ जाए, ये टर्म आ जाए, मांगला किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है तेल कुआं से, जो कि राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडा कच्छ गुजरात में स्थित है और स्थापित किया गया है। और लक्ष्मीबाई सागर बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये क्या है? ये कृषि है। तो कृषि और पशुपालन से रिलेटेड हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा आ जाता है, बॉटनिकल बायोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है। एंड इसको आप कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टर्म्स जो है ये आप इसको इकोनॉमिक्स पार्ट में भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे स्टैटिक पोर्शंस आपके बनते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो ये है कृषि। और जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% जो देश की जनसंख्या है उसकी जीविका के लिए कृषि पर, अपनी जीविका के लिए वो निर्भर है। कौन? 52% टोटल पॉपुलेशन। वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 17.6% है, जो कि 1950-51 का आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो इकोनॉमिक पार्ट वाले वीडियो में हमने रिसेंट का सब कुछ कंप्लीट करके रखा है, और जो मंथ वाइज हम लोग जो करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं एंड 2021 एंड 22 का रिलेट करके जो करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं वो पोर्शन आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता जो है ये नॉर्मन बोरलॉग थे। अमेरिकी ये जो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी मूल के थे, और जो माना जाता है किसको? हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कभी हुई थी? तो ये हुई थी 1967-68 ईस्वी में हुई थी, जिसके जनक प्रणेता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। और विश्व स्तर पर किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है।
हरित क्रांति का जनक देश जो है ये कौन सा है, तो ये है फिलीपींस। भारत में कौन है, वर्ल्ड वाइड कौन है और जनक देश कौन सा है, ये सब हमने देख लिया है। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी, जिसके फलस्वरूप गेहूं की जो उत्पादकता थी उसमें काफी वृद्धि हुई थी, जबकि चावल जो है वो कांस्टेंट लेवल पे रह गया था। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र गति से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया जाता है कितनी बार क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है और किस ईयर में इसको आरंभ किया गया था। तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे रिलेटेड है, ये दूध उत्पादन से रिलेटेड है। और दूध उत्पादन से मिल्क रिवॉल्यूशन दैट इज श्वेत क्रांति 1970 और ऑपरेशन फ्लड, ये सारे के सारे टर्म आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है ये 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो थे, अर्थात जो श्वेत क्रांति आप कह सकते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं, उसके पितामह जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है ये 1974 में पौंडीचेरी में हुई थी। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ये कितनी है, ये होती है 42। और जो रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि आपसे बायोलॉजी में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है ना ये सोयाबीन में होता है, 46% जो कि होता है, और जिसकी सबसे ज्यादा उत्पत्ति जो है ये कहाँ होती है, ये होती है चाइना में। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म है जो इरेज है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो जो अग्रणी है आप उससे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और एपी कल्चर का संबंध जो है ये मधुमक्खी पालन से तथा पीसी कल्चर का संबंध जो है ये कहाँ से है, तो ये मत्स्य पालन से है। और सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर जो है ये इसका संबंध अंगूर की खेती से है। एशिया सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। कुनैन सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है और तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व जो है ये कौन सा है, तो ये है निकोटीन। आम का वानस्पतिक नाम जो है ये है मैग्निफेरा इंडिका। अलग अलग करके याद करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट का एक वीडियो है, वहां से 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स कंफर्म है। ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आपको कंप्लीट किया है। ये वीडियो अगर आपने एक बार सुन लिया है तो ये एनिमल से रिलेटेड एंड जो वेजिटेबल्स हैं एंड जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अलग अलग एनिमल का एंड प्लांट्स का सबका अलग अलग वीडियो है। 3 से 4 मिनट का वीडियो है, वो देख के जाइएगा गाइस। वो 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे और दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक मैंने वहां पे ऐसे शेयर किए हैं आपको, इस तरीके के ट्रिक जो है वहां पे मैंने आपसे इम्प्लीमेंट किया है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, इनफैक्ट सिर्फ यही वीडियो नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं हमारे चैनल पे जहाँ पे आप 1-2 मार्क्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, तो ये आता है साग सब्जी जो है ना ये आता है। और सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आता है फलों का अध्ययन, राइट। फिर यहाँ पे है कि अग्नि निर्जा रोग जो है ये सेब से संबंधित है और अंगूर लता जो है ये टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। और मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन है आपको जीन प्रोटीन, राइट, जीन प्रोटीन। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है दैट इज भारत का अन्न भंडार जो है ये पंजाब को कहा जाता है। और ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित वाली रोग जो है ये
हरित वाली रोग जो है ये बाजरा से संबंधित है। फिर है पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 जो है ये किससे रिलेटेड है, चना की एक प्रजाति है। और भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। और रेड रॉट रोग जो है ये गन्ना से तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिट्रिकेस गेहूं जौ का संकरण है, जबकि पोमैटो जो है ये आलू और टमाटर, आप देख सकते हैं पोटैटो और टोमेटो का मिश्रण है यहाँ पे, आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है, ठीक है, जो क्रॉस ब्रीड होते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति जो है ये स्वीडन में हुई थी। और आलू की उत्पत्ति जो है ये आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में हुई थी। गुलाबी कीट जो है कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है गन्ना का लाल सड़न रोग जो है ये फफूंदी के कारण, जबकि मटर का माश रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। ये सब बायोलॉजी का जो एक वीडियो मैं लेके आऊंगी उसमें हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। और सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश जो है ये कौन सा था, तो ये था भारत। वंची टॉप जो है ये बाउंसी टॉप जो रोग है, बुंची टॉप जो रोग है ये केला से, जबकि रस्ट रोग जो है ये गेहूं से रिलेटेड है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। और धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन देख के मुझे याद आया कि विटामिन का जो दूसरा नाम होता है, जैसे विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन C को क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल किसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी हैं शॉर्टकट ट्रिक से, आप वहां पे जाके रिवाइज कर लीजिएगा। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है ये जस्ता की कमी के कारण होता है। और देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। दूध का रंग सफेद जो है ये केसीन, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन तथा पीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, तो ये है तिलहन उत्पादन से। एंथ्रेक्स रोग जो है ये गाय तथा भैंसों में होता है। और मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी जो है ये रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है, गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है ये 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी, 1905। फिर आप हिस्ट्री से रिलेट करके देखिए इस ईयर को कि किस लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता जो हैं ये सुंदर लाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था, राइट। एंड सर्वाधिक भेड़ें जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है, ट्रिटिकम एस्टिबम, राइट। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस। और गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। इंडिया के हर एक घर की बॉस होती है गाय, राइट। गाय को हर एक घर में पूजा जाता है, दैट इज बॉस इंडिकस।
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना जो है वो 1 फरवरी 1991 को हुआ था। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो है ये बर्बरी तथा भैंस मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज। आप साइंटिफिक नेम वाला वीडियो देख लेंगे या तो फिर कहीं से भी आप रिवाइज करके जाएंगे। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस जो है वो पार्क कहलाता है। और भारत में सर्वाधिक कृत्रिम गर्भधारण 1942 इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ये मखदूम यूपी में है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुआ था। और बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी कौन सी है? तो रानी है लीची। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही बेसिक चीजें ये जब एग्जाम में चला आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर है मसालों की रानी जो है वो इलायची को कहते हैं। और दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहते हैं। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर है कि बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति जो है ये किससे? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन से है। हमने ये सब कंप्लीट कर रखा है। गोल क्रांति का संबंध जो है ये है आलू उत्पादन से। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग जो है ये क्रमशः कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। और कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन जो है ये शल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में है। और भारतीय आलू शोध संस्थान जो है ये शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान जो है ये राजमंदूरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा जो है ये बुगलुरु को यहाँ पे नहीं होगा, बुगलुरु नहीं होगा। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर जो है ये कपूरथला को कहा जाता है। भारतीय राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश जो है इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ को धान का डालिया कहा जाता है। चीनी का कटोरा यूपी। और केसर का उत्पादन करने वाला सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो कोई राज्य है तो वो है कौन सा? जम्मू कश्मीर। भैंसों की गर्भावधि जो होती है वो 310 दिनों की, बकरी की 150 दिनों की और ऊंट का 365 से 400 दिनों का होता है। ये सारा का सारा गर्भधारण का काल आप याद रखिएगा। फिर है केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। क्यों? तो ये मिट्टी जो होते हैं ना, आपने कभी खेत देखा होगा तो केचुआ का क्या करते हैं, जहां से वो निकलता है ऐसे मिट्टी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो वो जो होल करता है ना, ये बड़ा बेनिफिशियल होता है आपके कृषि के लिए। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है ये नामकुम रांची में स्थित है। बकरी की चेंगू एवं चेरथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो पश्मीना ऊन जो है ये किससे प्राप्त होती है आप सबको पता है। और रबर एक नकदी फसल है। नारियल जो है एक रेशेदार फल है। और कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। और सबसे पुराना फल अगर कोई है तो ये है खजूर। जड़ की वायु का दबाव जो है ये मैनोमीटर से मापा जाता है। और नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा वही किसको कहा जाता है? केरल को। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये न्यू दिल्ली में है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म जो है ये IR8 है। और राष्ट्रीय कृषि बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है
शिव रामन समिति का संबंध जो है ये नाबार्ड से है। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चीन है। और बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस, राइट। बकरी का वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या है? कैप्रा हिरकस। तो बकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोट कहते हैं, है ना। GOAT, गोट कहते हैं। अब इसको आप रिलेट कैसे करेंगे? जो अभी मैं जितना अभी सेंस डेवलप कर पा रही हूँ अभी शॉर्टकट ट्रिक बताने के लिए, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का है। तो उसका स्पेलिंग अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? CHAPRA, छपरा। तो ये H साइलेंट कर दीजिए, दैट इज छपरा। इसको आप छपरा पढ़ेंगे तो बकरी कहाँ जाएगी? छपरा जाएगी। छपरा गो, छपरा जाओ। ये आपको अब याद रहेगा, देख लेना आप। मछलियों में होने वाला सफेद रोग जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और फिर मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव जो है, सिक्रेशन जो है, ये खीस कोलोस्ट्रम कहलाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और दूध में वसा मापन हेतु गड़बड़ विधि, जिसको गड़बड़ मेथड कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान, अगेन हमने ये वीडियो सेपरेट कंप्लीट कर रखा है सबके पीएच वैल्यू से रिलेटेड। दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 से 6.6 होता है। यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि एसिड का क्या, बेस का क्या। तो ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में कंप्लीट करके रखा है। दूध का दही बनाने के लिए जामुन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य जो है ये दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रायः सभी जीवाणु में मुक्त करना है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया जो होती है ये दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। मोती मोलस्कन समुदाय को पिंक टेडा जंतु से निकाले जाते हैं। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया है। मोती जिसको मोलस्कन बोलते हैं, और उसके बाद मोती समुदाय के पिंक टेडा जंतु से निकाले जाते हैं, ठीक है। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और मुर्गी का वैज्ञानिक नाम जो है ये गैलस डोमेस्टिकस है, ठीक है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? ये गैलस डोमेस्टिकस है। कोको देने वाला पौधा जो है ये थियोब्रोमा केको कहलाता है। तो कोको केको, ठीक है। केको कोको, इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को याद रखेंगे। इस टाइप के टर्म्स होते हैं ना जो अचानक से आ जाए तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी अचानक से आप पढ़ो तो गलती हो जाती है। तो एक बार पढ़ने पे चीजें याद कैसे रहेंगी? शायद ही कोई ऐसा होता है जिसको एक बार पढ़ो और याद रह जाए। नहीं तो आप चीजों को रिलेट करके याद रखिए। ऑब्जेक्टिव जब सामने आता है ना एग्जामिनेशन टाइम में, तो वो चीजें तुरंत से आपके दिमाग में हिट करती हैं कि हाँ हमने यही रिलेट किया था, यही पढ़ा था। तो मैं जो भी चीजें करती हूँ मैं इस तरीके से ही रिलेट करके करती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके से याद कीजिए, चीजें काफी टाइम तक याद रह जाती हैं। फिर है कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। और गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है ना, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड सी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। और उसके बाद जो A, D, E और K जो है ये सारे के सारे कौन से हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहते हैं। तो सोना खाद किसको कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। नारियल का वनस्पतिक नाम जो है ये कोकस न्यूसीफेरा है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी, कोकस कोकोनट, राइट। कोकस कोकोनट, ये आपको याद रहेगा। फिर
पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। और मुर्रा, मेहसाना, सूरती, जाफराबादी जो है ये अधिक दूध देने वाली भैंसें की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। तो नस्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। तो ये मुर्रा, मेहसाना, सूरती और जाफराबादी, ये ऐसा लगता है कि सिल्क से रिलेटेड है या कॉटन वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन ये है क्या? तो भैंस की प्रजाति है, भैंस की नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और कीटों का अध्ययन जो है ये एंटोमोलॉजी कहलाता है, जिसको कीट विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है। अमर बेल कुस्कुटा पूर्णतः परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन जो है ये एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है कि अर्बोरिकल्चर जो है ये अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें जो है ना, ये कभी कभी आपको लैक्टोज दे दिया जाता है, सरकोज दे दिया जाता है, ग्लूकोज दे दिया जाता है, लेकिन फ्रूट्स फ्रक्टोज, इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखिए। चाय को लाल किट, रेड रस्ट ऑफ टी, हरी शैवाल का सिफेल्यूरस स्पीज है, राइट। तो चाय की लाल किट जो है ना, ये हरी शैवाल का सिफेल्यूरस स्पीसीज है। और हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है, कपास पौधे के बीज से प्राप्त होती है, और वहीं पौधे की तना से प्राप्त जो होता है वो होता है जूट। और आलू जो है ये रूपांतरित तने का उदाहरण है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टैक्सोनॉमी। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है। और अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। मच्छरों के समूह को क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। और सबसे बड़ा क्लोन्ड जो है, सबसे बड़ा क्लोन्ड स्तनधारी जो है ये कौन है? ये है डाली। और वृक्षों में मृत कास्ट को क्या कहते हैं? हद कास्ट कहते हैं। ओके, तो बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। और उसके बाद कहलाता है शैवालों में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और शैवालों में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 डेज का, बकरी का हमने ऊपर देख रखा है। और मुर्गी के अंडे में प्रोटीन जो है ये 12% होता है। तो 46-49% कहाँ होता है? ये 46-49% होता है सोयाबीन में। तो कोई जरूरी नहीं है कि अंडे से ही हमें प्रोटीन मिलता है और अंडा ही मेन प्रोटीन का सोर्स है, नहीं। सोयाबीन इज द एक्चुअली गुड सोर्स ऑफ फाइन सोर्स ऑफ विटामिन बोल रही हूँ मैं, प्रोटीन। सारंग, मूंगा और खैरा जो है ये मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। तो नस्लें जो है ना वो सारी चीजें आप याद रख लेंगे, क्योंकि ये सारा टर्म जब भी सामने आता है तो अपने को यही लगता है मूंगा आ गया। तो मूंगा हम लोग सब लोग जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये स्टोन से रिलेटेड है, जेम्स से रिलेटेड है, रत्न से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं हमें एग्जाम में, इसलिए ये याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। फिर ये है कि गायों की सबसे भारी नस्ल जो है ये कांकरेज है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। और देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है
ये 1993 में इम्फाल में हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुई थी। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये झांसी यूपी में स्थित है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कितनी बार पूछा जा चुका है, ये लिटिल लीफ रोग किससे रिलेटेड है? कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है किसमें, तो नींबू में होता है। कौन कौन सा रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण, तो डाईबैक और लिटिल लीफ रोग। सबसे अच्छा मांस उत्पादक करने वाला सुअर का नस्ल जो है वो टोम वर्थ है। ये वर्थ है तो टोम वर्थ आप याद रखेंगे। बकरी की एग्लो और नयोबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो मछलियां पीसेस वर्ग में आती हैं। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है। फूलों का अध्ययन कहला जाता है एंथ्रोलॉजी। और पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्सिनोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण भारत में 1942 में प्रारंभ हुआ था। 1942 में प्रारंभ हुआ था। ओके, कहाँ तक हमने देख लिया था गाइज? 1942 में हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्ट करना है। दूध के पाश्चराइजेशन की जो खोज है ये लुई पाश्चर ने की थी। और भैंस के दूध में वसा की मात्रा जो होती है ये 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्य उत्पादन से संबंधित है। और कपास, जूट, पटसन जो है ये रेशेदार फलों से संबंधित है, फसलें से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुण योजना जो है ये कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू जो है ये नकदी फसल है। और कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होती है, वो तो देख के ही आपको समझ में आ जाता होगा। और समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति जो है ये मैंग्रोव कहलाती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। और समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है, तो समुद्री शैवाल में पाया जाता है अल्जेनिक अम्ल। जया, पद्मा, सोना व मधु जो है ना ये किसकी प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां हैं धान की। और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली जो तिलहनी फसल जो है ये कौन सी है, तो ये है मूंगफली। और जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और नेक्स्ट जो है धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। नारियल को बगान फसल माना जाता है। और आलू का संबंध लोसेनेसी कुल से है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ब्रासिका कंपेस टेरिस जो है ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है। तो सरसों से क्या रखना है याद, सरसों से सेरिस याद रखना है, इतना आप याद रख सकते हैं। या सरसों से ब्रासिका, ठीक है। सेरिस आप याद रखेंगे, कंपेस टेरिस को कंपेस सेरिस आप पढ़ लीजिए, यहाँ से भी चीजें आपको याद रह जाएंगी। मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है ये इक्थियोलॉजी कहलाता है। और तितलियों का अध्ययन जो है ये टेरियोलॉजी कहलाता है। टेरियोलॉजी जो है ये तितलियों से रिलेटेड है। और इक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों से रिलेटेड है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम जो है ये केनिस फैमिलिस है। और कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ये 78 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ये कितनी होती है, ये 78 होती है। तो ये एक बाकी रह गया हमारे पास विश्व दर्शन। और उसके बाद है आपका खेल दर्पण। आई थिंक मुझे ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इससे काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में विश्व से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड कंप्लीट कर रखा है। सो गाइस, अगर कोई भी सजेशन हो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इनफैक्ट मोटिवेशन मिलता है जब आप A9 एजुकेशन फैमिली की मेंबर की तरह आप हमें सजेशन देते हैं या फिर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो सजेशन हो तो भी थैंक यू, एंड आपका सपोर्ट मिले उसके लिए भी थैंक यू सो मच।
आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी एंड अभी से हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज वी डोंट हैव एम्पल टाइम। काफ़ी कम दिनों की बात है और आपके बीएसएससी के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, फिर देखते देखते बीपीएससी का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो प्रिपरेशन को हमें बूस्टअप करते रहना है, चीज़ें रोज़ का रोज़ कंटिन्यू हमें रखना है। और मैं भी, मुझसे भी जितनी चीज़ें हो पा रही हैं मैं आपको रिवीजन के लिए लेके आ ही रही हूँ, और आप भी रिवाइज करिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस पर वीडियो पहले बनाना चाहिए तो प्लीज़ गिव योर सजेशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।